हाय टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आने वाले जो अगले 10 दिन हैं वो आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहे हैं। ये बेसिकली टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक आएंगे या ये रीडिंग आप तक पहुंचेंगी, उसके आगे आने वाले जो अगले 10 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए प्लीज एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज गाइड कीजिए। टॉरस वृषभ राशि, जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें आने वाले अगले 10 दिनों के लिए। क्या आ रहा है टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए नेक्स्ट 10 डेज, प्लीज गाइड करें। नेक्स्ट 10 डेज। 3 ऑफ wands, टॉरस वृषभ राशि। 9 of swords, 5 of pentacles। lovers। 10 of pentacles, queen of swords, justice। 2 of swords, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट। वाओ, हायरोफेंट और 8 ऑफ पेंटिकल्स। क्लियर इंडिकेशन है आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी, हम टी लीफ से भी आपके लिए देख लेते हैं। थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड कीजिए अगले आने वाले जो 10 दिन हैं टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या लेकर के आ रहे हैं नेक्स्ट 10 डेज। वन मोर प्लीज। ओके ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है विश विल नॉट बी ग्रांटेड। ओके, यहां पर है टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। ये क्लियर इंडिकेशन यहां पर मिल चुका है आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज रहने वाला है ये नेक्स्ट 10 डेज के लिए। करियर, ओके। वर्क अचीवमेंट सक्सेस, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। यहां पर है स्पिरिचुअल लव, ओके। सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे ही आपके कार्ड्स आए हैं जो मुझे यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं आपके लिए कि आपको किसी प्रकार के भी, क्योंकि ये टाइम रहने वाला है बहुत ही डिसीजन मेकिंग टाइम रहने वाला है। आप कहीं तो किसी चीज को लेकर के डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आने वाले 10 दिन में, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने फाइनेंसेस को लेकर के कोई डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। कहीं पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, किसी लैंड को बाय करना चाहते हैं, या फिर कहीं पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने मनी को, ठीक है। तो बहुत ही सोच समझ करके आपको इन्वेस्ट करनी है, क्योंकि आने वाले 10 दिन मुझे इसके रिगार्डिंग अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कोई गलती कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है, यूनिवर्स बोल रहे हैं चूज वाइजली। आप टेम्पटेशंस में आ सकते हो, आप बहुत लुभावने ऑफर्स आपके सामने हो सकते हैं, चॉइसेस लुभावनी हो सकती हैं, ठीक है। आप उनमें फंस सकते हो। बेसिकली जैसे होता है ना, जाल जो है वो
बुना जा रहा है आपके लिए। अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो आपको ईज़िली नहीं दिखेगा, आपको ये एप्पल दिख रहा होगा अगर हम ईज़िली देखें तो, ये लीव्स हैं, लेकिन लीव्स के पीछे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये स्नेक है और जिसका मुँह भी खुला हुआ है, इसके दाँत भी दिख रहे हैं, दैट मीन्स वो डसने के लिए रेडी है, ठीक है? वो आपको हार्म पहुँचाने के लिए रेडी है। तो इस टाइम पीरियड में आपको अपने फाइनेंसेस को लेकर के बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ख़ास करके कि अगर आप कहीं अपनी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, लैंड बाय कर रहे हो, कहीं अपने मनी को इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, प्लीज़ आपको 2 बार सोचने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है ना, आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि अपनी इंट्यूशन को इस टाइम पीरियड में फ़ॉलो करना है आपने, लेकिन आप कहीं न कहीं इग्नोर कर रहे हो। ऐसे हाई चांसेस हैं आप लोगों के टॉरस, ठीक है, कि आप इग्नोर करें। तो आपको अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है, इस चीज़ से आपको बचना है क्योंकि आने वाले नेक्स्ट 10 डेज़ जो है टॉरस, आप में से कुछ लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, जो वाक़ई में इस रीडिंग को सुनने के बाद भी अगर आपके साथ कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसा केस होता है आपके साथ, तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगी जस्टिस की एनर्जी है, दैट मीन्स ये रिटर्न कुछ आपका कर्मा पेंडिंग था, वो इस फॉर्म में आपकी तरफ आ रहा है आने वाले अगले 10 दिनों में, ठीक है? तो उसको आपको इसी तरीके से डील करना है। वो कहते हैं ना कि सामने पता होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाए, राइट? और बाकी सबके लिए मतलब जो बचे हैं, जिनके साथ जो बच गए हैं, उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि येस अगर आप इस गाइडेंस को सीरियसली ले रहे हो, तो भई आपको थोड़ा-सा श्योर हो जाना है क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी मेहनत का पैसा कहीं ना जाए, ठीक है? तो वो आपके माइंड में ज़रूर कुछ क्लिक करेंगे आपको, ठीक है? आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशंस देंगे कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो उन इंडिकेशंस को देखना, सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अब ये जो पैसा है, ये मनी है, हो सकता है ये आप कहीं बाहर ज़रूरी नहीं है आप लैंड प्रॉपर्टी अपनी कोई खरीद रहे हैं, ठीक है? कहीं बाहर आप अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। किसी से डीलिंग हो रही है यहाँ पर, ये किसी और पर आप ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है? तो वहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। मतलब मुझे यहाँ पर साफ इंडिकेशंस यहाँ पर दी जा रही हैं कि जैसे आपको चीटिंग की जा रही है। बिलीव मी अगर आप यहाँ पर माने या नहीं माने, जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्लियर इंडिकेशंस दे रहा है कि ये कर्मा का बैलेंसिंग है, ठीक है? या तो आप अगर चॉइसेस ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाएँ, ठीक है? किसी भी तरह के टेम्पटेशंस में यहाँ पे ना बढ़ें, ठीक है? आपका टेम्पटेशन, आपका लालच आपको यूनिवर्स जो है इस टाइम पीरियड में नेक्स्ट 10 डेज़ में आपको टेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इस जाल में फँस गए, तो फँस गए। फिर ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है और अदरवाइज़ आप बच सकते हो यहाँ पर, ठीक है? मुझे लिटरली यहाँ पर कोई दिखाई दे रहा है कि कोई अपनी पूरी फैमिली का मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपने हो सकता है ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो। ओह माय गॉड! ये बहुत ही ज़्यादा ना क्लोज़ मैसेज आ रहा है। देखिए, अभी यहाँ पर आपको बहुत ही ओपन माइंडेड होकर के ये रीडिंग को सुनना पड़ेगा। अगर आपकी ईगो बीच में आ गई, तो आप इस रीडिंग को सहन ही नहीं कर सकते। बिलीव मी, सुनना तो दूर की बात है। तो समझिए ये आपके ऊपर से जाने वाली है फिर। अगर आपने किसी से चीट किया है, अब ये ईगो के फॉर्म से आप सुन रहे हो या फिर बिना ईगो के फॉर्म से। हाँ, जेन्युइनली अगर आप ऑनेस्ट हो, आपने चीट नहीं किया है, ठीक है? किसी को, अपने परिवार वालों को, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग किसी को अगर आपने चीट नहीं किया है, तो फिर आपके लिए ये मैसेज नहीं है। जिन्होंने चीट किया है, ये उनके लिए मैसेज आ रहा है। तो इस फॉर्म में आपकी मनी यहाँ पर जाने वाली है। अच्छी खासी मनी यहाँ पर दिखाई दे रही है, छोटी-मोटी में नहीं है ये। अच्छा खासा अमाउंट जा सकता है यहाँ पर, ठीक है? हालाँकि थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड बहुत पॉज़िटिव कार्ड है बट मुझे नहीं पता ये मैसेज आप कहोगे बहुत नेगेटिव दे रही हूँ लेकिन मेरा काम है कि ऑनेस्टी के साथ रीडिंग को आप तक पहुँचाना। पर लिटरली मुझे किसी की मनी राख होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है? कोई जिसने धोखा दिया है, कर्मा है, बैक होगा, बैकफायर कर रहा है यहाँ पर। ठीक है? और जिस वजह से कि बहुत ज़्यादा टेंशन ये आने वाले 10 दिन आप बहुत ज़्यादा टेंशन वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, एंग्ज़ायटी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी इश्यूज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कोई डिसीज़न आपका गलत लिया जा रहा है, बहुत ही सोच समझ कर के आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत है क्योंकि ये कोई डिसीज़न ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ही ईगो के फ़ॉर्म में ले रहे हो। जैसे आपको कोई गाइड कर रहा है, आपको कोई समझा रहा है, आपको कोई बता रहा है, लेकिन आप वो
आपको ऐसा लगता है कि मुझे सब पता है, ठीक है? आई एम सॉरी, ये बहुत ही एक गुस्से वाली एनर्जी मुझे मिल रही है। आई एम सॉरी आपकी गाइड्स की तरफ से, जैसे वो नाराज़ है इस बात को लेकर के, इस चीज़ को लेकर के आपको बहुत केयरफुल होकर के चलने की ज़रूरत है माय डियर, ठीक है? क्योंकि असल में देखा जाए तो हम टैरो कार्ड रीडिंग्स इसलिए ही देखते हैं, ताकि हम एनर्जी को पकड़ पाएँ, ओके? और आगे अगर कोई गलती आ रही है तो हम उस गलती को ना करें या उससे बच पाएँ किसी फ़ॉर्म में, ठीक है? तो जैसे कि आप किसी की सुन नहीं रहे हो, आप बहुत एक रिजिड एनर्जी में हो रहे हो कि मैंने जो बोला है मैं वो करूँगा या करूँगी, मुझे किसी की नहीं सुननी है। अगर कोई आपको गाइड भी कर रहा है ना, अगर कोई आपको समझा भी रहा है ये चीज़ सही नहीं है, नहीं, नहीं मुझे सब पता है, मुझे पता है क्या सही है, क्या गलत है, तो मुझे वही करना है जो मुझे करना है। तो जैसे कि आप किसी की बातों को सुन नहीं रहे हो और वहीं हो क्या रहा है कि हुँ, ये एनर्जी जो है ना, ये जो एनर्जी है ये आप तक जो स्पिरिट के मैसेजेस हैं, वो आने में भी ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। आपके स्पिरिट के मैसेजेस भी आप तक जैसे पूरी तरीके से आ नहीं पा रहे। जैसे कुछ है, ख़ास करके ये जिन लोगों का कर्मा है ना, वो कर्मा ब्लॉक करेगा आपके नेगेटिव कर्मा आपको आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक करने वाले हैं यहाँ पे, बहुत बुरी तरह ब्लॉक करने वाले हैं, ताकि आप सही डिसीज़न ना ले पाओ। कर्मा तो बैक होगा ना, जिनका होना है, ठीक है? और ये आने वाले जो 10 दिन हैं, आपको अपने फाइनेंसेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने करियर का, अपने रिश्तों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत बैलेंस करके आपको चीज़ों को चलना है। अगर चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट में आने की आपको ज़रूरत है। क्यों आने की ज़रूरत है? कि ये पल भी निकल जाएगा। ये पल भी ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है? हो सकता है कुछ लोगों के आपको ट्रू फेसेस भी यहाँ पर दिखाई दें, ठीक है? वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बेसिकली ये कार्ड ये बताता है, ये लेक मेंटालिटी की बात करता है। आपकी खुद की सोच की कमी की बात कर रहा है कि ये चीज़ आ ही क्यों रही है? क्योंकि आप खुद बहुत ही नेगेटिव पैटर्न से सोच रहे हो, नेगेटिव पैटर्न से डील कर रहे हो। जिस वजह से कि आपके थॉट्स भी नेगेटिव हो गए हैं, जिस वजह से ये एनर्जी आई है। अदरवाइज़ इश्यू इतना बड़ा नहीं है, आप इससे बाहर आ सकते हो अगर अपनी सोच को आप पॉज़िटिव कर लो। अगर आप पॉज़िटिव साइड से चीज़ों को सोचो, तो आप इस सिचुएशन से भी बाहर निकल सकते हो क्योंकि सॉल्यूशन भी यहाँ पर है, पर उसके लिए आपको खड़ा होना होगा। उसके लिए आपको पॉज़िटिव सोच लानी होगी। अंधेरे में भी उम्मीद की किरण को आपको जगाना पड़ेगा, तभी आप उसकी को देख पाओगे। अदरवाइज़ आपको ऐसा लगेगा कि ये कमरा है, मैं कमरे में बंद हूँ, कमरे में अंधेरा है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है निकलने का। जब तक इंसान उसी थॉट में बैठा रहेगा, वो देखना ही नहीं चाहेगा क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखोगे इस लड़की का मुँह नीचे है और इसने भी अपने फेस पर हैंड रखा हुआ है कि वो देखना ही नहीं चाहेगा रास्ते को। समझ रहे हैं आप? तो एग्जैक्टली आपको भी यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है। अगर आप इसी नेगेटिव माइंडसेट में बने रहोगे तो आप इसमें फंसे रहोगे। अब ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। तो इस माइंडसेट में आपको नहीं रहना है। अगर किसी के साथ कुछ नेगेटिव होता भी है तो भी यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं कि इसे स्वीकार करें, क्योंकि अगर आप अस्वीकार भी करते हैं, अगर आप इस माइंडसेट में रहते हैं तो भी आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इसे स्वीकार करें, इसे एक्सेप्ट करें कि ठीक है, मेरा कर्मा होगा, पिछले लाइफ टाइम का या इस लाइफ टाइम का जो भी है वो आपको, अगर इस लाइफ टाइम का है तो आपको पता होगा, अदरवाइज वो पिछले लाइफ टाइम का आपको आपके कर्मा है जो पेंडिंग आप क्लियर कर रहे हो। तो इस थॉट में आपको अपने आप को लाने की जरूरत है कि ठीक है, ये मेरा कर्मा है और ये मैं पे ऑफ कर रहा हूँ या कर रही हूँ और अब मुझे इससे बाहर आना है, ठीक है? उस वक्त पे भी इस टाइम पीरियड में आपको पता है क्या करना है? इस टाइम पीरियड में जितना हो सके आप अपनी डिवाइन एनर्जी के ओवर क्लोज हो जाएं, ओके? उनसे बस ये प्रार्थना कीजिए कि ये जो भी आपका प्रारब्ध है, ये जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? ये जो भी आपका बैड कर्मा का जो रिजल्ट आपको मिल रहा है, वो जल्दी से जल्दी रिलीज हो। उसमें भी उसको भी डील करने की वो शक्ति बेसिकली आपको प्राप्त करें। तो इस टाइम पीरियड में डिवाइन पर ट्रस्ट करना, उनके और करीब जाना, अगर आप मंत्रा चैंटिंग करते हैं, नाम जप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, जो भी आप एक्स वाई जेड करते हैं, उन पर खास करके आपको डाउट्स नहीं लाने हैं कि मैं इतना चैंटिंग्स करता हूँ या करती हूँ तो फिर मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मैं इतना स्पिरिचुअल हूँ तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, ये तो आपके आगे के पुण्य कर्म बन रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन जो प्रारब्ध है उसे तो हमें भोगना ही है, ठीक है? तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है और जल्दी से जल्दी सिचुएशन से अपने आप को बाहर लेकर के आना है, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करना है बेसिकली, ठीक है? आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करोगे तो आप इस सिचुएशन से भी बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे, ठीक है? और गाइडेंस भी आपके लिए यही है कि कोशिश कीजिए कि ये जो नेक्स्ट 10 डेज हैं, देखिए जिनका प्रारब्ध है वो तो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, उनका प्रॉब्लम होएगा ही होएगा, ठीक है? लेकिन ये गाइडेंस के फॉर्म में आना, क्योंकि सभी की प्रारब्ध नहीं है ये सेम, ठीक है? बाकी कुछ गलती कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वाइजली डिसीजन लेना है आपने।
किसी भी प्रकार के लालच में आपको इस टाइम पीरियड में नहीं पड़ना है। अगर आप लालच में नहीं पड़ोगे, अपने दिल की सुनोगे, तो डेफ़िनिटली आपको आपके करियर में, देखिए करियर है ना यहाँ पर, करियर है यहाँ पर, ठीक है? आपके करियर में आपको वो सक्सेस, वो अचीवमेंट आपको मिलेगी ही मिलेगी, जो मेहनत आप कर रहे हो वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। बस आपको ये देखना है कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप वाइज़ली डिसीज़न्स लें, वाइज़ली आप एक्शन्स लें और अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फ़ॉलो करें। अगर आपकी इंट्यूशन कहीं आपको डाउट क्रिएट करा रही है ना, तो उस पर ये ना करें कि मुझे यकीन नहीं हो रहा या फिर मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, मेरी इंट्यूशन मुझे सही बोल रही है ना, ये डाउट्स ना लेकर के आए, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखें बेसिकली। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पीरियड में आप स्पिरिचुअली ग्रोथ यहाँ पर देखने वाले हो, ठीक है? मटेरियल वेल्थ भी है और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है। जो लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, जो लोग इस टेम्पटेशन के जाल में नहीं आ रहे हैं, मैं उनकी मटेरियल ग्रोथ यहाँ पर देख रही हूँ, मटेरियल सक्सेस उनके यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आप जैसे कि आपका टेस्ट हो रहा है, जो लोग यहाँ पर इस टेस्ट में पास हो रहे हैं, जो भी लोग इस टेस्ट में पास हो रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर मटेरियल वेल्थ आ रही है, उनके लिए ये गिफ्ट, उनके लिए ये ब्लेसिंग यहाँ पर आ रही है, आपकी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, मटेरियल ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है? और यहाँ पर है स्पिरिचुअल लव। डेफिनिटली ये स्पिरिचुअल लव, ये जो लिली है व्हाइट कलर, प्योरिटी का कार्ड है, ठीक है? तो ये टाइम पीरियड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप डिवाइन के साथ एक वननेस वाली एनर्जी में आ रहे हैं, आप उनको फ़ील कर रहे हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअल लव है। यूनिवर्स का जो लव है, उनका जो प्रेम है, उसको आप अनुभव करने वाले हो आने वाले 10 दिनों में। उनका प्यार आप अनुभव करने वाले हो, उनकी ब्लेसिंग्स को आप अनुभव करने वाले हो नेक्स्ट 10 डेज़ में। और ये मैसेज मैं अगेन बोल रही हूँ, उन्हीं लोगों के लिए है जो यहाँ पर टेम्पटेशंस में नहीं पड़ रहे हैं, जो यहाँ पर गलत राह को चूज़ नहीं कर रहे हैं, जिनका मार्ग सही रास्ते से सही, अगर आप ऑलरेडी सही पाथ पर चल रहे हो ना, वहां से आप भटक नहीं रहे हो, ये उनके लिए ब्लेसिंग यहाँ पर आ रही है। और जो भटक जाएंगे उनके लिए यहाँ पर वो ब्लेसिंग्स नहीं है, उनके लिए यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, फिर वो आपका कर्मा ही है जो आपको भोगना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। तो यस माय डियर टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को अपना प्यार नहीं दिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।